2024 लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होना है और ऐसे में देश के हर एक सूबे की सियासी तस्वीर पर विस्तार से हम बात कर रहे हैं। दिल्ली को लेकर आइए आंकड़ा आपको दिखा दिया है, अब जरा एक टिप्पणी लेते हैं। वरिष्ठ पत्रकार विनोद शर्मा जी स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपको क्या लग रहा है, अगर 2019 की बात की जाए, सातों की सातों लोकसभा सीटें बीजेपी का वोट शेयर 50% से ऊपर था, ओवरऑल भी बीजेपी 56%, कांग्रेस आपका वोट शेयर मिला दिया जाए 40%। इस बार आप और कांग्रेस के गठबंधन के बाद बीजेपी के लिए क्या मुश्किल हो सकता है ये चुनावी सफर? अनुपात में मुश्किल होगी, लेकिन ये काफी हद तक डिपेंड करेगा कि आप में और कांग्रेस में कितना ताउन है, कितना कोऑर्डिनेशन है और एक दूसरे को मदद करने की कितनी उनमें उत्सुकता है। बीजेपी जो है वो दिल्ली में इलेक्शन जो है उसकी बहस से कुछ मुद्दों को दूर रखना चाहिए, जिन मुद्दों पे चैनल्स पे भी बहस नहीं हो रही आजकल, लेकिन सोशल मीडिया पे हो रही है। और उन मुद्दों के चलते मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी को थोड़ा कठिनाई हो सकती है। मिसाल के तौर पे जैसे इलेक्टोरल बॉन्ड्स की बात है, मिसाल के तौर पे जैसे सीएए पे डिस्कशन है, तो थोड़ी दिक्कत हो सकती है। लेकिन देखना यह है कि नरेटिव क्या बनता है इलेक्शन में। बिल्कुल, और जो नरेटिव अच्छा बनाएगा वो जीतेगा। लेकिन अरविंद केजरीवाल के पक्ष में वोट जा सकता है, कांग्रेस के पक्ष में वोट जा सकता है। उन लोगों का ये वोट डिवाइड नहीं होगा, ये कंसोलिडेट होगा। इसकी कंसोलिडेशन कितनी स्ट्रांग है बीजेपी के मुकाबले, उस पर सब डिपेंड करेगा। तो उस पर कहीं ना कहीं दिल्ली के जो नतीजे हैं वो निर्भर करेंगे। और ऐसे में आगे बढ़ते हुए अब जरा बताते हैं आपको छत्तीसगढ़ को लेकर जो पहले सियासी आंकड़ा है वो क्या उभर रहा है। डेटा सेंटर शीरीन से जान लेते हैं पहले। शीरीन। बिल्कुल रोमाना, छत्तीसगढ़ की सियासी तस्वीर किस तरह से उभर रही है, ओपिनियन पोल के आंकड़े क्या बता रहे हैं कि क्या हो सकता है नतीजों में, क्योंकि सर्वे के लिहाज से ये देखिए 11 लोकसभा की सीटें छत्तीसगढ़ में है और 11 की 11 बीजेपी के खाते में जा सकती है। सर्वे के मुताबिक कांग्रेस का खाता भी खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है और बीजेपी पूरी तरीके से क्लीन स्वीप करने की तैयारी में यहां पर है। लेकिन अब ग्राउंड पर आखिर इसे लेकर क्या इस वक्त कौतूहल लोगों के मन में है, सीधे जानने की कोशिश करते हैं। जेपी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जेपी, 11 सीटों पर बीजेपी कब्जा कर सकती है, सर्वे में यह सामने आ रहा है। लोगों से आपने बात की होगी, क्या कहना है उनका इन आंकड़ों पर? देखिए, लोकसभा चुनाव के आंकड़ों को लेकर हमने बात की कि जो सर्वे रिपोर्ट आई है उसके अलावा जिस तरह से बीजेपी का प्रदर्शन विधानसभा चुनाव में रहा, ऐसे में हम लोगों ने छत्तीसगढ़ के लोगों से बात की। उनका साफ तौर पे यही कहना था कि बीजेपी ने जिस तरह से महिलाओं और युवाओं MY फैक्टर के तहत काम किया है वही काम इस बार लोकसभा चुनाव में भी होगा। कहीं ना कहीं जो 11 की 11 सीटें जो है बीजेपी के खाते में जा सकती है। तो लोग भी कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं मोदी फैक्टर जो है वो छत्तीसगढ़ में काम कर रहा है। राम मंदिर जैसे जो बड़े मुद्दे हैं, इसके अलावा जो 370 जैसे मुद्दे हैं वो छत्तीसगढ़ में एक बड़े मुद्दे बने हुए हैं। नक्सलवाद पे कहीं ना कहीं कंट्रोल किया गया है। छत्तीसगढ़ में अभी फिलहाल जो है बीजेपी की सरकार है। बिल्कुल जयप्रकाश, फिलहाल बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए। ABP न्यूज आपको रखे आगे।